दोस्तों, अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ नर्क जैसी लगती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पर दोनों को ही बराबर काम करना पड़ता है। आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसा हरगिज ना करें, इससे आप दोनों को ही इमोशनल लॉस होगा। जब आप फैसला कर लें कि आपको उस खराब शादी में नहीं रहना है, सोच समझकर ही कोई फैसला करें। जब आप इस रिश्ते को खत्म करने की प्रोसेस में हो तो हर वक्त खुद को कोसने से बचें। शादी टूट रही है, इसमें केवल आपका कसूर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ नर्क जैसी लगती है तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर लोग शादी को तब खराब मानते हैं जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो सालों साल एक गलत रिश्ते को झेलते रहते हैं। आए दिन उनकी लड़ाई मोहल्ले या सोसाइटी का गॉसिप बनती है। कभी बच्चों की वजह से तो कभी समाज की वजह से लोग खराब शादी में बने रहते हैं। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं, यहाँ शादी को रिपेयर करना बेहद मुश्किल होता है। ये भी कह सकते हैं कि उस रिश्ते पर दोबारा विचार करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप खराब शादी से बाहर कैसे निकलें, ये जानना जरूरी है कि क्या सचमुच आपका रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि उसे छोड़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बस ऐसा लगता है, मतलब हो सकता है कि आप गुस्से में आकर ऐसा सोच रहे हो, या फिर आप किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो और आपको लग रहा हो कि अब पार्टनर से अलग हो जाना चाहिए, अब बस और नहीं सहा जाता। कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है कि रिश्ते में थोड़ी गुंजाइश बची हो, रिश्ते को रिपेयर करना आपके हाथों में हो। अगर जरा सा भी शक हो तो दोबारा जरूर सोच लेना चाहिए। कई बार एक अच्छा भला रिश्ता गुस्से में लिए गए किसी फैसले की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए पहले ये सोच लें कि आपका रिश्ता सचमुच खराब है या नहीं। जब आप पूरी तरह सोच लें, सारे पहलुओं पर गौर कर लें और फिर भी आपको लगे कि आपको उस रिश्ते में नहीं रहना है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको उस खराब रिश्ते में से निकलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूं जिनसे आपको शादी तोड़ने के प्रोसेस में आसानी होगी। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो खास 5 बातें। नंबर 1, क्या आपको पता है कि शादी से बाहर निकलने के लिए आपके अधिकार क्या हैं? अगर नहीं तो पहले अपने अधिकारों को अच्छे से समझ लें। अगर जरूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, लेकिन याद रखें, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक बात जिसको आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आप अपनी शादी तोड़ रहे हैं, कोई युद्ध नहीं लड़ रहे। यहाँ पर हार जीत का सवाल हो। पार्टनर के साथ कंपटीशन करने का ख्याल दिमाग से निकाल दें, ऐसी बातों में कुछ नहीं रखा। अतुल सुभाष का केस हम सब ने देखा है। अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाने का क्या हश्र होता है, ये हम सब ने देखा है। इसलिए शादी को तोड़ते समय अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, लेकिन दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं। याद रखें, ये वही पार्टनर है जिससे कभी आपको प्यार हुआ था। आपने साथ में कई साल बिताए हैं, अच्छा बुरा वक्त झेला है, तो अब अचानक से उसे दुश्मन न समझे। हाँ, एक्सट्रीम केसेस की बात अलग है। आपको गलत सलाह देने वाले कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको उस रास्ते पर नहीं चलना है। कहीं वाइफ हस्बैंड पर ऐसे इल्जाम लगा देती है जो बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं, तो कहीं हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर खराब बताकर केस जीतना चाहता है। ऐसी बातों से दोनों का ईगो हर्ट होता है, फिर दोनों में रेस लग जाती है जिसे दोनों ही साम दाम दंड भेद से जीतना चाहते हैं। ऐसा हरगिज ना करें, इससे आप दोनों को ही इमोशनल लॉस होगा। नंबर 2, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को कभी ना कभी दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब आप फैसला कर लें कि आपको उस खराब शादी में नहीं रहना है, तो अपने परिवार, दोस्त या रिश्तेदार जो भी आपका साथ देने वाले हों, उनकी हेल्प लें। आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, वकील से मीटिंग करनी पड़ सकती है, बच्चों का ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए। बच्चे नहीं हैं तो भी आपको सहारा चाहिए। वो लोग आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे जिससे आपकी परेशानियां काफी
कम हो जाएंगी। कई बार लोग ये सोचकर अकेले ही स्ट्रगल करते रहते हैं कि दूसरों को अपने घर के भेद क्यों बताएं या दूसरों को उनकी सारी बातें पता चल जाएंगी जो उन्होंने अब तक छिपा कर रखी थी। लेकिन ये सब तो होगा ही, आप अलग हो जाएंगे तो सबको पता चलेगा ही, इसमें छिपाने वाली कोई बात भी नहीं है। फिर अकेले सब झेलने से क्या फायदा। लेकिन ध्यान रखें कि उन लोगों की ही हेल्प लें जो आपके सच्चे साथी हों। वो भाई बहन, पेरेंट्स, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं। जो लोग आपको गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर करते हो उनसे कभी हेल्प ना लें, क्योंकि उनकी सलाह मानने पर आप वो बन जाओगे जो आप हो नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई। इसलिए दूसरों की हेल्प लें, लेकिन लोगों का चुनाव करते समय सावधान रहें। पॉइंट नंबर 3, शादी का रिश्ता चलाना हस्बैंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी होती है। एक की कोशिश से कुछ नहीं होता, इस पर दोनों को ही बराबर काम करना पड़ता है। जब आप इस रिश्ते को खत्म करने की प्रोसेस में हो तो हर वक्त खुद को कोसने से बचें। शादी टूट रही है, इसमें केवल आपका कसूर नहीं है। हाँ, अगर आपका कसूर है और आप शादी को नहीं तोड़ना चाहते हैं तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको अपनी किसी गलती का एहसास हो गया है तो आप वापस जा सकते हैं। इसे ईगो का सवाल ना बनाएं। पार्टनर से सुलह कर लें और जो गलतियां की हैं उनको ना करने का संकल्प लें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर खुद को दोष देने की गलती ना करें। इससे आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बीमार पड़ जाएंगे। फिर ये लड़ाई आपको और ज्यादा लंबी और मुश्किल लगेगी। पॉइंट नंबर 4, अगर पार्टनर के घर वाले, रिश्तेदार या दोस्त आपको ताने देते हैं तो उनको साफ बता दें कि आप ऐसा कुछ नहीं सहेंगे। चाहे शादी को तोड़ने का फैसला दोनों का है या फिर सिर्फ आपका, किसी को हक नहीं है कि वो आपको बातें सुना सुनाकर परेशान करे। कोई कुछ भी कहे तो उसे सहने की बजाय पहले ही टोक दे। या फिर अगर कोई आपको मनाने की कोशिश करता है कि आप अपने फैसले को वापस ले लें तो ऐसा किसी दबाव में आकर बिल्कुल ना करें। सोच समझकर ही कोई फैसला करें। लोगों से तंग आकर अपना विचार ना बदलें, वरना आप खुद को फिर वहीं खड़े पाओगे। पॉइंट नंबर 5, ज्यादातर शादियों में बहुत सारे लोग शरीक होते हैं, लेकिन जब कहीं कोई शादी टूटती है तो लोगों को उसे अकेले ही भुगतना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आपको अपनी शादी तोड़ने की प्रोसेस में किन बातों का ख्याल रखना है, इसके लिए 5वां और आखिरी सुझाव है कि आपको घबराना नहीं है। आपके रास्ते में बहुत सारी पारिवारिक, सोशल और कानूनी अड़चनें आएंगी, लेकिन आपको उन्हें बहुत समझदारी से पार करना है। हो सकता है कि आपका परिवार आपके फैसले से खुश ना हो और आपसे बातचीत करना ही बंद कर दे। रिश्तेदार भी ऐसा कर सकते हैं, दोस्त भी आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर इन बातों का असर नहीं होने देना है। तकलीफें तो हर काम में आती हैं, रिश्ता तोड़ना तो और भी मुश्किल काम है। इस प्रोसेस में जाने कितने साल लग जाएं, इसलिए बिना परेशान हुए डट कर सबका मुकाबला करें। तो ये थे 5 पॉइंट जिनको अपनाकर आप अपने इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ को बेहतर बनाना मेरा मिशन है। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें। मैं और मेरी टीम उस विषय को शामिल करने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु